गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, यानी कि आवश्यक खनिज जो होता है। तो इसके परिभाषा में सामान्य तौर पर लिखा गया है कि वे खनिज जो किसी देश की आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो और जिनकी आपूर्ति बाधित होने का जोखिम रहता है, उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। शब्द से ज्ञात हो रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स जिसका भंडारण और उसका ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे कि ऐसे तत्व जिसका यूज़ टेक्नोलॉजी के फील्ड में होता है, स्मार्टफोन में यूज़ होता है, कंप्यूटर सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, सोलर सोलर पैनल को बनाने के लिए जितने भी सर्किट्स का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे जितने भी सर्किट्स होते हैं, किट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने में जिन चीज़ों का यूज़ होता है उसको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। तकनीकी विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही साथ ऊर्जा संक्रमण, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जितनी भी बैटरियां बनती है, तो इन बैटरियों के निर्माण में भी इन तत्वों का बड़ा योगदान होता है। रिन्यूएबल एनर्जी को कंजर्वेशन करने के लिए, उसको मतलब संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के तत्वों का काफ़ी बड़ा भूमिका रहता है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, जैसे कि मिसाइल, रडार सिस्टम, जितने भी उपग्रह बनते हैं या लड़ाकू विमान बनते हैं, तो इनमें भी इनका यूज होता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन और निर्यात जैसी चीज़ों में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, अब आइए आते हैं प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो इनका आधुनिक तकनीकों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। वैश्विक उत्पादन सीमित है। कहने का मीन्स दुनिया में हर जगह पे ना समान रूप से क्रिटिकल मिनरल्स का वितरण नहीं है। भू राजनीतिक जोखिम भी है। समान रूप से इसका वितरण नहीं है तो भू राजनीतिक जोखिम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वो कैसे होता है? जैसे किसी एक देश में इसका भंडारण काफ़ी ज़्यादा है और किसी कारणवश अगर यदि जियोपॉलिटिक्स में ऊपर नीचे हो जाता है तो स्वाभाविक बात है उसका सप्लाई चेन बाधित हो जाएगा। और जब बाधित हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हर किसी कंट्री को ये चीज़ें नहीं मिल पाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। अगर यदि नहीं मिल पाएंगे तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो या स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं बन पाएंगी तो फिर एक समान रूप से विकसित भी नहीं हो पाएगा, विकास भी नहीं हो पाएगा। आपूर्ति बाधित होने की संभावना बनती है, ये सब बताया गया है। और महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स की अगर सूची की बात करते हैं तो इसमें लिथियम होता है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, गैलियम है, जर्मेनियम है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आते हैं इसमें। लिथियम का यूज़ जनरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बैटरियों को बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट की अगर बात करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी में। निकल की बात की जाए तो बैटरियाँ, स्टेनलेस स्टील हो गया। कॉपर विद्युत तार में होता है। ग्रेफाइट का यूज़ बैटरी एनोड वगैरह सब बनाने में होता है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो चिप, सोलर पैनल्स बनाने में यूज़ होता है। गैलियम की अगर बात की जाए तो सोलर सेल, एलईडी में लगता है। जर्मेनियम फाइबर ऑप्टिक्स में होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मोटर हो गए, रक्षा उपकरण हो गए, इन सब चीज़ों में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं वैश्विक वितरण को लेकर के, इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है वो। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया पे देखा जाए तो लिथियम, निकेल और रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो की बात करते हैं, कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली लिथियम का सबसे प्रमुख स्रोत है। अर्जेंटीना लिथियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, चिली और अर्जेंटीना दोनों सेम ही होंगे। रूस की अगर बात करते हैं तो प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, फिर प्लेटिनम ग्रुप के जितने भी होंगे। दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनम और मैग्नीज की। ट्रिक्स में इसने चाइना को REE करके लिखा है, कोंगो को कोबाल्ट एंड चिली को लिथियम करके, इसको ध्यान में रखना है। चैलेंज क्या है? आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें, जैसे कि अ, युद्ध हो जाता है या किसी प्रकार से व्यापार प्रतिबंध लगते हैं या राजनीतिक तनाव उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें होंगी। फिर पर्यावरण प्रभाव की अगर बात करते हैं तो वनों की कटाई, जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, संसाधनों की कमी, कुछ खनिजों की सीमित उपलब्धता होती है। अधिक दोहन होने से ये समाप्त होने का खतरा रहता है।
विदेशी आपूर्तियों पर निर्भरता कम होनी चाहिए जितना संभव हो सके। बाजार में उतार चढ़ाव, आपूर्ति रुकावटें, राजनीतिक संघर्ष, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर भारत द्वारा चिन्हित जितने भी 30 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनकी सूची दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसके मिनरल्स हैं, इसके यूजेस भी यहाँ पे साथ में दिया हुआ है टेबल में। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम। फिर यहाँ पे टेंटेलम, फिर टंगस्टन, वैनेडियम, रेयर अर्थ एलिमेंट की बात है। फिर इंडियम, मोलिब्डेनम, हाफनियम, रेनियम, बेरिलियम, एंटीमनी। फिर यहाँ से फास्फोरस, पोटास, स्ट्रोंटियम, टेलोरियम, टीन, फास्फोरस, कैडमियम एंड सेलेनियम और बिस्मथ। कोशिश करेंगे इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक प्रोडक्ट टेबल पर भी डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं समाधान को लेकर कि घरेलू खनन को बढ़ावा देना, स्रोतों में विविधता लाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, नई खोज और तकनीक का विकास में मदद करना। सबसे बड़ा अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट वाला उत्पादक देश की अगर बात करते हैं तो चीन है। सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश की बात करते हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो है। लिथियम के प्रमुख स्रोत की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना है। और ईवी बैटरी के लिए मुख्य खनिज लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट हैं। सेमीकंडक्टर्स में यूज होने वाले महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम। न्यूक्लियर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग जिरकोनियम और हाफनियम का होता है। भारत ने चिन्हित किए हैं टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स जिसका सूची ऊपर में यहाँ पे उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब मालूम पड़ रहा है थोड़ा बहुत। याद करने के ट्रिक्स यहाँ पे साथ में दिया हुआ है कि ईवी बैटरी के लिए लिको निगारा। अच्छा, लिथियम लिथियम बैटरी में जैसे कि लिथियम होता है, फिर कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, ग्रेफाइट होते हैं। सेमीकंडक्टर में यूज़ होने वाला मैक्सिमम जो यूज होता है एलिमेंट वो है सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम। डिफेंस में जो यूज होता है, डिफेंस के लिए जो यूज होता है वो है टाइटेनियम, टैलेटम, टंटलम, फिर टंगस्टन। आई होप आई होप आप सभी को ये चीज़ें मालूम पड़ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस करा है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।